सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की इस पावन श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे युग पुरुष और विश्व में भारत की धर्म ध्वजा फैलाने वाले पूज्य विवेकानंद जी को वंदनीय ब्रजभूमि भ्रमण के समय एक निर्जन स्थान पर श्री राधा कृष्ण जी ने कैसे पहुंचाया वस्त्र भोजन आदि। ये प्रसंग बड़ा गंभीर, रोचक, अलौकिक और दिव्य है। ये भी कहा जाता है कि यह रहस्य जाने सोई सोई, ये पे कृपा राम की हुई। तो सम्मानित साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भगवान कृष्ण की इस कथा को या इस प्रसंग को आप अवश्य सुने। राधा कृष्ण की पावन कथाओं के श्रवण से हमारे पाप ताप विनाश होता है और हमें सद्गति मिलती है। सन 1887 में विवेकानंद जी ने पवित्र परिव्राजक के रूप में भारत की सुंदर भव्य दिव्य तीर्थ स्थलियों का भ्रमण करने का अपना कार्यक्रम बनाया। इसी क्रम में वो उत्तर प्रदेश की यानी उत्तर भारत की हम कहें तमाम बद्रीनाथ और केदारनाथ घूमते हुए अब घटघटवासी अविनाशी भगवान शिव की नगरी काशी का भ्रमण किया। फिर भव्य दिव्य अयोध्या धाम, जिसे हम कहते हैं कि वो स्वर्ग से भी स्तुत्य नगरी है, वहाँ की पावन स्थलों का उन्होंने भ्रमण किया। और 1887 के ही अगस्त के अंत में यानी सितंबर के, जब मेरे ख्याल से अपना भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भादों का महीना लग जाता है, भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर वो श्रीधाम वृंदावन पधारे। यहाँ आकर के कलिमल हरिणी, पाप ताप विनाशनी और विबुध वैतरणी कालिंदी यमुना जी के पुलिन कूल निकुंज के किनारे एक काला बाबू कुंज स्थित श्री बलराम बाड़ी में आपने अपना निवास बनाया। मैं यहाँ भी आपको ये बताता चलूँ कि बलराम बाबू जगन्नाथ जी के परम अनन्य भक्त थे और उन्होंने यहीं वृंदावन में बलराम बाड़ी में भगवान कृष्ण राधा कृष्ण का सुंदर भव्य विग्रह स्थापित किया था और रोज उनके यहाँ भजन कीर्तन हुआ करता था। तो महिमा है ब्रजभूमि की, यहाँ के कण में राधा कृष्ण बसते हैं। विवेकानंद जी इस भक्ति भावना से इतने प्रोत हुए कि वो राधा कृष्ण की भक्ति में निमग्न रहने लगे और सबसे पहले उन्होंने वृंदावन परिक्रमा को बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्ण किया। इसके बाद गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का कार्यक्रम उन्होंने निर्भरा भक्ति संकल्प के साथ किया और इसमें अयाचक वृत्ति के अनुसार कि हम किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, उसके अनुसार उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और राधा कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में विभोर वो यात्रा करते रहे। कुछ दिन बाद, करीब 1-2 दिन ऐसा हुआ जब उन्हें, चूंकि वो निर्भरा और जो किसी से मांगते नहीं थे, तो कुछ खाने पीने को नहीं मिला। अब चूंकि दाता उसमें थे वृत्ति में, लेकिन फिर भी राधा कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव होने के कारण ये सोच रहे थे कि हमारी इस संकल्प यात्रा का आभास ब्रजरानी और ब्रजराज राधा कृष्ण जी को अवश्य होगा। इसी भक्ति भाव में वो शरीर से भले ही निर्बल और कमजोरी, क्योंकि 2 दिन से कुछ नहीं खाया, महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी वही राधा कृष्ण की भक्ति धुन में चलते रहे। चलते हुए यही इसकी गिरिराज की गोवर्धन की परिक्रमा में एक निर्जन स्थान पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ये साधु साधु। तो उन्होंने कहा कोई किसी को पुकार रहा होगा, उन्होंने पीछे नहीं देखा। फिर उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई आ रहा है और चिल्ला रहा साधु साधु।
तो उन्होंने अपनी गति और तेज कर दी, क्योंकि वो किसी से याचना और कुछ नहीं करना चाह रहे थे। थोड़ी देर बाद देखा किसी ने कंधे का स्पर्श किया और देखा एक सलोना बालक, कहा कि मोए प्रसादी देने के लाए भेजो है। इतना कह के उसने एक सुंदर टोकरी इनके हाथ में पकड़ा दी, कुछ कहे इससे पहले, और देखते देखते वो अंतर ध्यान हो गया। इन्होंने खोल के देखा, उसमें सुंदर पकवान फल इत्यादि रखे हुए थे। इनके आंखों में भगवान कृष्ण और राधा के प्रति, उनकी इस कृपानुभूति के प्रति अश्रुधारा बहने लगी, और उन्हें ये एहसास हुआ कि हमारी जो ये साधना चल रही है, संकल्प साधना, इसका जो है प्रभाव राधा कृष्ण पर है, वो हम पर जो है इसी के द्वारा हमें देख रहे हैं या हम उनके संपर्क में बने हुए हैं। ये उन्हें बहुत ही सुंदर अनुभूति हुई। एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें चलो राधा कुंड का स्नान किया जाए। तो इसी क्रम में वो निर्मला भक्ति में थे ही आए, तो इनके पास एक कोपीन थी और ये एक छोटा सा कपड़ा जो कंधे पर लगाते थे उसको लगा के वो कुंड में उतर गए और कोपीन को धो करके बाहर उन्होंने सूखने के लिए डाल दिया। अब जब स्नान करके आए तो देखा वहां कोपीन नहीं। अब ये बड़े लज्जित स्थिति में थे, क्या करें। देखा कि एक बंदर पेड़ पर लिए बैठा है। इन्होंने बड़े प्रयास किए, लेकिन बंदर जो है किसी तरह से कोपीन या देने के लिए तैयार नहीं हुआ, या कहने पर भी वो इनको नहीं मिली। अब ये बड़े, जिसे हम कहें कि भक्ति भाव में जैसे कभी कभी आदमी उलाना देता है, उसी तरह से स्वाभिमान आक्रोश में आते हुए ब्रजरानी राधा के प्रति और कृष्ण के प्रति कहा कि महाराज आप तो लोगों की मदद करते हैं, आपने तमाम लोगों की, द्रौपदी की लाज रखी और मैं यहाँ निर्लज्ज हो रहा हूँ, और ठीक है अब मैं अपनी इस लज्जा को स्थापित रखने के लिए हम जाकर के ये सोच रहा हूँ कि वन में अपने प्राण दे दूंगा और इस स्थिति में कहाँ घूमूंगा। ये संकल्प लेने के बाद वो निकल पड़े जंगल की ओर। जब जंगल में जा रहे थे, ये इस भाव से कि हम इस निर्लज्ज दशा में अपनी शर्म को या अपनी लज्जा को कैसे दिखाएं, मात्र एक छोटी सी कपड़ा को लिए थे। तभी एक पीछे से फिर कहा कि ये साधु। उन्होंने पीछे नहीं देखा तो देखा कि फिर पीतांबरधारी एक युवक आया और एक सुंदर थैला देते हुए कहा कि मोए राधा रानी ने भेजो है, ये आपके लाए कपड़े हैं जामे। इतना कह के वो भी विलुप्त हो गया। उन्होंने खोल के देखा तो सुंदर भगवा वस्त्र, इसमें कोपीन 2-3 रखी थी, उनका और सामान जो अंग वस्त्र होते वो रखे थे। देख के ये बड़े गदगद हो गए। उन्हें लगा कि हमारी जो साधना है वो राधा कृष्ण जी के संपर्क में पहुंच रही है, उन्हें प्रभावित कर रही है, या मैं उससे कृपाभूता हो रहा हूँ। लेते हुए अपनी कोपीन पहन के जब वो राधा कुंड के पास निकले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, जहां उन्होंने वो कोपीन यानी लंगोटी सूखने के लिए डाली तो वही रखी हुई थी। उसको लिया उन्होंने और गदगद हो गए। तो सामान्य साथियों, ये पावन प्रसंग कल्याण का एक विशेषांक है वर्ष 93 का श्री राधा माधव अंक इसमें दिया हुआ है। इसके बाद कई संत महात्माओं ने भी इसकी चर्चा की है। भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो राधा कृष्ण की इस निर्भरा भक्ति के बारे में, इस तरह के प्रसंगों को जब देखा तो उन्होंने बड़ी अनुभूतियां दी हैं, और पद्म रत्नाकर का जो पद हूबहू स्वामी विवेकानंद जी के इस प्रसंग पर अक्षरता चरितार्थ हो रहा है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उनकी अनुभूति थी कि भाग्यवती इन आँखों ने वह देखी रूप छटा अनुपम, भाग्यवती जिन आँखों ने वह देखी रूप छटा अनुपम, तृप्त हो गई नहीं बता सकती वर्णन में है अक्षम। तो इस तरह के जो प्रसंग होते हैं उनको हम महसूस करते हैं, लेकिन शब्दों में हम नहीं डाल पाते। तो सम्मानित साथियों, आज के इस पावन प्रसंग में राधा कृष्ण की इस कृपानुभूति का हमने आपके सामने विवेचन किया। आगे फिर संत महात्माओं की या हमारे अध्यात्म ग्रंथों में जो हमारे सतपथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत। जय श्री राधा कृष्ण।